कोई डर ना कोई भय। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शोधों का आतंक, डर नाम की कोई चीज़ नहीं। गली में बेटी संग जा रही नकाबपोश महिला को बनाया निशाना। सरहरा की गलत हरकत, महिला ने दी गाली। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, पुलिस सक्रिय हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसका इलाज किया। सर गलती हो गई, बस गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। क्या नाम है? सुहेल। वाराणसी में बुनकर दस्तकार मोर्चा के बैनर तले एक मीटिंग हुई, जिसमें बुनकर समस्याओं को रखा गया। बुनकर रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। हथकरघा बुनकर 70 से 80% कम हो गए हैं। अगर से ऐसा ही रहा तो आने वाले दशकों में हथकरघा बुनकर लुप्त हो जाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, आइए देखते भी हैं। महफूज आलम एडवोकेट। आज की बैठक का क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, बनारस के खास तौर से बुनकरों के सामने कई मसाइल हैं। रोजी रोटी का सवाल है, शिक्षा दीक्षा का सवाल है, बिजली पानी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। गवर्नमेंट और तमाम जो मसाइल का हल का कोई सलूशन नहीं है, जिसको लेकर त्राही त्राही मचा हुआ है। लोग बनारस छोड़ के पलायन कर रहे हैं और अपने जो ये हजारों सालों से ये बुनकारी का जो मेहनत का हुनरबंदी का काम है, इसको लेकर लोग चिंतित हैं। और आज जो बिजली विभाग के लोग जो मनमानी कर रहे हैं, बुनकरों के जो पावर लूम के जो बिलिंग है उसमें भ्रष्टाचारी व्यवस्था कायम रखी है, तो आज की जो ये पंचायत हुई है उसमें तय हुआ है कि वो अपने उसमें सुधार लाए, उनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बुनकर तैयार है। दूसरा जो हथकरघा विभाग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ भी मनमाना किया जा रहा है। यहाँ बुनकर कार्ड बनाने के नाम पर जो भी सरकारी योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं को भ्रष्टाचारी तंत्र और जो दलाली व्यवस्था के तहत जो उसका लोगों का शोषण किया जा रहा है, वो अगर इस व्यवस्था के अगर ये दुरुस्त नहीं करते हैं और ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा आज ये। और इस तरीके का ही नहीं, पूरे बनारस के ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के बुनकरों के जो रोजी रोजगार को लेकर और हुकूमत से ताउन सहयोग लेने के लेकर बहुत बड़ी पॉलिसी तैयार करे और यहाँ का जो पूरे पूर्वांचल का बुनकारी का कार्य भी बढ़े। उसके लिए यहाँ लोगों ने मन बनाया है कि हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौके पर ये पहली मीटिंग हुई है, शुरुआत हुई है और आने वाले दिन में बनारस भर में जगह जगह इस तरीके से मीटिंग होकर के ये आगे को बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि आज की इस मीटिंग का अगर मैसेज मीडिया के माध्यम से हुकूमत तक जाता है तो हुकूमत संजीदगी से इन बातों को ले और बनारस के बुनकरों के निजी मामलात नहीं है। ये बुनकर पैदाइश से लेके मेरी मानव समाज के और इंसान को पैदाइश से लेके मरने तक के, कफन से लेके साड़ी से लेके सब कुछ तैयार करता है, वो लोगों के लिए काम करता है। तो इसके जीविकोपार्जन के लिए, इसकी रक्षा के लिए हुकूमत को बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और हुकूमत के जो प्रशासनिक लोग हैं उनको भी ये डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाने में इनको तरजीह देनी चाहिए। आज बुनकर इलाकों में अस्पताल नहीं, बुनकर इलाकों में सरकारी स्कूल नहीं, बुनकर इलाकों में बुनकारी करने के लपेटन से लेके तमाम संसाधन की व्यवस्था नहीं। ये हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए, तब न सस्ता चीज पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को उपलब्ध होगा। बनारसी साड़ी सस्ती मिलेगी लोगों को तभी जब इस पर सरकार भी विशेष ध्यान देगी। बनारस का बुनकर कह रहा है कि यहाँ की जो साड़ी तैयार होती है वो महंगी है हो रही, इसलिए ही यहाँ की जो मार्केट है वो डाउन हो रही है। देखिए, आप हुकूमत सहाय कर दे, बनारस में अगर हुकूमत के लोग हैं वो सहाय कर दे, या बनारस का प्रशासनिक व्यवस्था ये बता दे कि एक्सपोर्ट कितना % बढ़ा है या घटा है, तो वो किस पर घटना बढ़ता है, किसकी पॉलिसी पर तय होता है। यहाँ महंगी पड़ रही तो सस्ती कैसे बने? में हुकूमत हजार करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों को रेट दे करके माफ कर सकती है। बुनकरों के अगर बिजली बिल को माफ कर दे
फ्री ऑफ कास्ट बिजली बिल देना शुरू कर दे, फ्री ऑफ कास्ट इनको हाउस टैक्स पानी टैक्स दे दे, तो ये सस्ता कपड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। अनुदानित तौर पर धागा उपलब्ध करा दे, सारी सुविधा इनको उपलब्ध करा दे। जो किसको उपलब्ध कराएंगे? ये रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सस्ता पड़ेगा तो पूरी दुनिया खरीदेगी, बनारसी नहीं सब पूरे दुनिया के लोग खरीदेंगे, हिंदुस्तान के लोग खरीदेंगे। स्वदेशी रोजगार, लोगों को रोजगार मिला रहेगा। एक करघा चलने से एक नहीं 10 नहीं 20 लोगों को काम मिलता है। 20 लोग बेरोजगारी के दाने पर जा रहे हैं करके बंद होने पर। आज भी हुकूमत के पास डाटा नहीं होगा बनारस में कितने बुनकर है। डाटा तो करा ले, सर्वे तो करा ले। अगला कदम क्या होना चाहिए इसको लेकर? अगला कदम आंदोलन की तरफ जाएगा। अगर ये नहीं होगा, अगला बृहद आंदोलन की तरफ आज ये सुर फुका गया, बुनकर आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।